हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार देवांगन आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे आज? पैराथायरॉयड ग्लैंड। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे थायराइड ग्लैंड। दोनों थायराइड ग्लैंड और पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पर पाया जाता है? एक ही पोजीशन पर पाया जाता है लगभग। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे थायराइड ग्लैंड, अब बात करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर पाया जाता है? हमने बताया था कि जो लैरिंग्स होता है उसके इन्फीरियर पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होता है? थायराइड ग्लैंड में जो दो लोब होते हैं, मैं बताया था कि पैराथायरॉयड ग्लैंड में कितने लोब होते हैं? दो लोब होते हैं। दोनों लोब के जो पोस्टीरियर सरफेस होता है, देखो यहाँ क्या लिखा है, पार्शली इम्बेडेड इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, जो दो लेटरल लोब होते हैं कैसा होता है, जैसे ये है अपना ऐसा, ये अपना ये क्या है, थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, तो ये थायराइड ग्लैंड है, इसके पोस्टीरियर सरफेस मतलब पिछले भाग में क्या पाया जाएगा? पैराथायरॉयड ग्लैंड पाया जाएगा। ठीक है, ये क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसमें कितने लोब हैं? थायराइड ग्लैंड में कितने लोब है? दो लोब है। तो ये दो लोब में इसकी संख्या कितनी होती है? चार होती है। मतलब एक लोब में कितना होगा? दो होगा। एक लोब में दो होगा, मतलब इसकी कुल टोटल संख्या क्या क्या होगा? चार होगा। टोटल नंबर ऑफ थायराइड ग्लैंड कितना होगा? फोर होगा। कितना होगा? फोर। ठीक है, इतना समझ आया। अब हम लोग बात करेंगे कि पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। तो इतना जान गए कि कहाँ पर पाया जाता है, इसके पोस्टीरियर सरफेस ऑफ जो थायराइड ग्लैंड होता है वहाँ पाया जाता है। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन सा हार्मोन निकलता है। तो कौन सा हार्मोन निकलता है? पैराथायरॉयड नाम से समझ आ रहा है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड है, तो कौन सा हार्मोन निकलेगा? पैराथायरॉयड हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, क्या निकलता है? पैराथायरॉयड हार्मोन। अब ये पैराथायरॉयड हार्मोन है वो कहाँ से निकलता है, ये इंपॉर्टेंट बात, कहाँ से निकलता है ये इसके याद। इसके लिए हमको याद रखना है कि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है उसमें टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टू टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल। फर्स्ट इज अ फर्स्ट होता है चीप सेल। वो वाला चीप नहीं है भैया ना, चीप सेल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दोनों नाम से याद रखना है हमको। इसको और क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सेल। इसको याद रखना, क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सेल। और इसी को बोलते हैं चीप सेल। ये क्या रिलीज करता है? पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज करता है। क्या करता है? चीप सेल होता है या प्रिंसिपल सेल होता है, वो पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज करता है। दूसरा सेल होता है ऑक्सीफिल सेल। क्या होता है? ऑक्सीफिल, जिसका वर्क है अननोन है। क्या है? जिसका वर्क क्या है? अभी अननोन है, मतलब पता नहीं है कि इसका वर्क क्या है। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि मतलब बोला जाए कि पैराथायरॉयड ग्लैंड में सबसे ज़्यादा कौन सा सेल पाया जाता है, तो चीप सेल पाया जाता है, क्योंकि इसका वर्क तो अभी पता नहीं हमको। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है, चीफ सेल सबसे ज़्यादा पाया जाता है जो पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करता है। पर ऑक्सीफिल सेल पाया जा रहा है तो उसका भी तो कोई वर्क होना चाहिए। पाया जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो वर्क होना चाहिए। तो क्या करता है, जब इन केस ऑफ मतलब जो थायराइड ग्लैंड होता है उसमें अगर कैंसर हो जाए, क्या हो जाए? इन केस ऑफ कैंसर हो गया है किसमें? पैराथायरॉयड ग्लैंड में। पैराथायरॉयड ग्लैंड में क्या हो गया? कैंसर हो गया। तब क्या हो गया? अब पैराथायरॉयड ग्लैंड में कैंसर हो गया, अब पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है। अब पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है तो अपने जो बॉडी का जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, जो भी लेवल होता है, कैल्शियम का लेवल, मैग्नीशियम का लेवल, अब ये सब डिस्टर्ब हो जाए। तो उस केस में क्या करता है, ये ऑक्सीफिल सेल होता है, वो पीटीएच मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कब काम करेगा? अगर ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसमें जो चीफ सेल मतलब पैराथायरॉयड ग्लैंड कहा गया कैंसर हो गया बाय द वे। ठीक है, तब जो चीफ सेल से पैराथायरॉयड हार्मोन निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाता। तब उस केस में ऑक्सीफिल सेल कार्य करते हैं जो क्या करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करता है।
ठीक है, जो थोड़ा अमाउंट में होता है, अब इतना भी जो ये रिलीज करता है उतना नहीं होता है। अब इसके बाद बात करेंगे पैराथायराइड हार्मोन। तो रिलीज कर दिया पैराथायराइड हार्मोन को, पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज कर दिया। अब इसका वर्क क्या है पता चल रहना चाहिए ना। इसका पैराथायराइड हार्मोन है, इसका वर्क क्या है। अब इसका वर्क क्या होता है, ये बॉडी में जो होता है कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। क्या करता है, बॉडी में जो कैल्शियम का लेवल होता है उसको इंक्रीज कर देता है। इसको इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन को इसीलिए क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, क्योंकि ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है। अब कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता कैसे है ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता कैसे है, ये जो पैराथायराइड जो हार्मोन है वो वर्क कहाँ पर करता है, मतलब इसका काम कहाँ होता है, बोन पे होता है। कहाँ पर होता है, बोन में होता है। अब ये क्या करता है, पैराथायराइड जो हार्मोन है वो क्या कर देता है, जो बोन होता है उसको क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। मतलब उसकी एक्टिविटी जो बोन है, या बोल जाए तो ओस्टियोक्लास्ट सीधा बोलेंगे तो ओस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी होता है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो उसको बोन को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, इसकी एक्टिविटी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तब क्या होता है, तब क्या होता है, ठीक है, तो तब क्या होता है, ये जो बोन होता है, बोन को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। तो बोन में जो कैल्शियम होता है, बोन में जो कैल्शियम होता है वो क्या करता है, एक्टिवेट करने के बाद जो कैल्शियम बोन में होता है उसको बॉडी में मतलब ब्लड में क्या कर देता है, ऑटोमेटिक रिलीज कर देता है। क्या करता है, जो कैल्शियम होता है या फॉस्फेट भी होता है, बोन में फॉस्फेट भी होता है, उसको क्या करता है, रिलीज कर देता है। किस में रिलीज करता है, ब्लड में। किस में रिलीज करता है, ब्लड में रिलीज कर देता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग समझ गए कि ये कैसे कार्य करता है। और और क्या होता है, ये कैसे और काम करता है। पहला तो अब क्या हो गया, कैल्शियम का लेवल को क्या किया, बोन से रिलीज किया कैल्शियम को। ठीक है, तो कैल्शियम को क्या कर रहा है, ब्लड में अब लेवल इसका बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। तो कैसे इसका मेन वर्क क्या है, कैल्शियम को लेवल को बॉडी में बढ़ाना। तो एक केस हो गया कि इस केस में क्या हो रहा है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है। और सेकंड केस क्या बनता है, सेकंड केस क्या बनता है, ये जो होता है ना किडनी पे वर्क करता है। कैसे वर्क करता है कि ये मतलब ये किडनी क्या करता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है, क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम 2+ आयन, जो कैल्शियम के लेवल आयन होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जो जो जब यूरिन करते हैं, जो यूरिन निकलता है उसमें कुछ अमाउंट में कैल्शियम भी बाहर निकल जाता है। अब उस कैल्शियम को निकलने को क्या कर देता है, किडनी रोक देता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्ब कर रहा है तो कैल्शियम क्या हो रहा है, कैल्शियम के एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एब्जॉर्ब करने से क्या हो रहा है, बॉडी में या ब्लड में बोला जाए तो मेनली कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अब्जॉर्ब हो तो बॉडी में क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग पहले केस में ये भी बात कर सकते हैं कि फास्फोरेट भी होता है, वो बॉडी में कहाँ से आ रहा है, बोन से आ रहा है। पर फास्फेट का इतना हमारे बॉडी में मतलब ब्लड में नहीं रहना चाहिए, ब्लड में। ठीक है, तो इसका अमाउंट ना इसको कम करना पड़ता है, किसको, फास्फेट को। तो कुछ अमाउंट में किडनी द्वारा बाय यूरिन, ठीक है, यूरिन के थ्रू कुछ फास्फेट को क्या कर देता है, रिलीज किया जाता है। फास्फेट को फास्फेट को क्या कर दिया जाता है, रिलीज। ओके, तो ये हुआ। अब थर्ड कैसा काम करता है, अब जो पैराथायराइड जो हार्मोन होता है, क्या होता है, पैराथायराइड हार्मोन होता है। कौन होता है, पैराथायराइड हार्मोन। ये क्या करता है, किडनी में काम करता है। ये क्या करता है, किडनी में काम करता है, और किडनी को क्या करता है, इफेक्ट पहुंचाता है। कैसे करता है, इफेक्ट, किडनी को क्या करता है, इफेक्ट करता है, और क्या करता है, प्रोमोट करता है। किसको, promote and production, promote and production of, promote and production of calcitriol, calcitriol।
कैल्सिट्रॉल जो हार्मोन होता है उसके ना जो प्रोडक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है। पैराथायराइड हार्मोन किडनी पे काम करता है, मतलब किडनी को इफेक्ट पहुंचाता है, और पैराथायराइड हार्मोन किडनी को बोलता है कि प्रोडक्शन करो किसका, कैल्सिट्रॉल का। अब कैल्सिट्रॉल क्या है, ठीक, ये कैल्सिट्रॉल को बोलते हैं एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी, ठीक है, एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी बोलते हैं। अब कैल्सिट्रॉल मतलब क्या करता है, ये मतलब हम लोग बात करें यहाँ पर सभी कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहे हैं, किडनी भी यहाँ पर एब्जॉर्व करके बढ़ा रहा है। अब ये भी कैसे करेगा, बढ़ाएगा, पर कैसे बढ़ाएगा, जो होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे जीआईटी में बोले, जैसे फूड लिए हम लोग तो उसमें से हमको कैल्शियम मिलता है, उसके एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, कैल्सिट्रॉल होता है वो बढ़ा देता है। ठीक है, इतना हमको समझ आया। एक बार क्विक फायर रिवीजन कर लिया जाए। ठीक है, क्विक फायर रिवीजन कहाँ पर पाया जाता है, पहला है पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पर पाया जाता है, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है पार्शियल एम्बेडेड इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इसका नंबर कितना होता है, 4 होता है। पैराथायरॉयड, इससे क्या निकलता है, पैराथायरॉयड हार्मोन निकलता है। अब पैराथायरॉयड हार्मोन कहाँ से निकलता है ये भी तो जरूरी है। तो हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड में दो प्रकार के क्या बोलता है, एपिथेलियल सेल पाया जाता है। पहला है चीफ सेल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, चिप सेल है, दूसरा होता है ऑक्सीफिल सेल। अब उसके बाद होता है ऑक्सीफिल सेल का कार्य क्या है, जब पैराथायरॉयड में क्या हो जाएगा, कैंसर हो गया, तो ना अब पीटीएच का लेवल तो अब नहीं लिखा था पीटीएच, तो क्या करेगा ऑक्सीफिल सेल पीटीएच को रिलीज करेगा। अब पीटीएच वर्क क्या करता है, कैल्शियम का लेवल को बढ़ाता है, तो कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, इसके कारण इसके हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अब 3 प्रकार से एक्ट करता है। पहला बोन द्वारा, क्योंकि बोन को एक्टिवेट करेगा, वहाँ से कैल्शियम और फास्फेट के लेवल को ब्लड में रिलीज करेगा, जिससे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा किडनी में, किडनी क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, जो यूरिन द्वारा जो कैल्शियम निकल रहा होता है, यूरिन द्वारा जो कैल्शियम निकल रहा होता है उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, और कुछ अमाउंट में जो फास्फोरेट का लेवल ब्लड में क्या है वो बढ़ गया है उसको भी क्या करता है, रिलीज कर देता है। ठीक है, थर्ड क्या है, पीटीएच क्या करता है, किडनी को इफेक्ट पहुंचाता है, और क्या करता है, प्रमोट करता है और प्रोडक्शन ऑफ कैल्सिट्रॉल। जो कैल्सिट्रॉल क्या होता है, जो फूड द्वारा हमको जो कैल्शियम मिलता है उसके एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, इतना समझ आया। अब मैं बताता हूँ कि पैराथायराइड हार्मोन एक हाइपरकैल्सिमिक है। अब मैं पहले बताया था पिछले लेक्चर में कि थायराइड ग्लैंड क्या करता है, वो हम कैल्शियम के लेवल को कम करता है, जो कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है वो कैल्शियम के लेवल को कम करता है। तो दोनों का मैकेनिज्म कैसे कार्य करता है इसको जानते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, तो इतना समझ आया, अगर समझ आ रहा है तो क्या करना है अपने को, लाइक करना है भाई। ठीक है, अब क्या करना है, इसका मैकेनिज्म कार्य कैसे करता है उसको देखना है। ठीक है, लाइक करते रहना है अपने सभी को, क्योंकि बहुत ही मेहनत करना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, तो सबको ध्यान से देखो, क्या है कंट्रोल क्या दिया है यहाँ पर, कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन ऑफ कैल्सिटोनिन एंड द पैराथायराइड हार्मोन, कि कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन हो रहा है और पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है, उसका कंट्रोल कैसा होता है ये जानना जरूरी है। तो का वर्क कैसे करता है, क्या हुआ, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। ठीक, अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई हो गया, ठीक है, तो हाई हो गया तो उसको अब कम करना है। तो ये क्या करता है, हाई लेवल अब जो कहा जाता है कैल्शियम लेवल सबसे ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, तो अब वो क्या करता है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, तो थायराइड ग्लैंड में मैं बताया था पिछले क्लास में कि थायराइड ग्लैंड में एक होता है फॉलिकुलर सेल, एक होता है पैराफॉलिकुलर सेल। तो पैराफॉलिकुलर सेल से कैल्सिटोनिन निकलता है, तो क्या करता है, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम होता है वह स्टिमुलेट किसको करता है, थायराइड ग्लैंड को कारक क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। अब थायराइड ग्लैंड का जो पैराफॉलिकुलर सेल हो किसको रिलीज करता है, कैल्सिटोनिन को। अब कैल्सिटोनिन होता है कैसे काम करता है, इनहिबिट ओस्टिकुलर और डिक्रीज कैल्शियम 2+ लेवल। ये क्या करता है, जो क्या करता है, जो बोन से जो ब्लड में कैल्शियम का क्या हो रहा था, रिलीज हो रहा था, उसको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। ठीक है, इनहिबिट होगा तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो मेंटेन हो जाएगा तो बॉडी जो भाई उसमें बोन में कैल्शियम का लेवल उसमें ठीक रहेगा, मेंटेन रहेगा जितना है, और ब्लड में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम हो गया, द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, अ लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। अगर अब ज़्यादा कम हो गया, ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा कम हो गया, तो अब क्या करना है, तो क्या होता है, लो लेवल हो गया, अब उसको बढ़ाना है कैल्शियम को, तो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है पैराथायराइड ग्लैंड को, स्टिमुलेट करता है किसको, पैराथायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। अब पैराथायराइड ग्लैंड होता है उस पर पाया जाता है चिप सेल,
अब पैराथायराइड में पाया जाता है चिप सेल, वो क्या करता है, पैराथायराइड हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करते हैं। पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, अब वो बोन पे काम करेगा और उसके जो रिलीज होता है बोन से उसको बढ़ाएगा। किडनी द्वारा जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ट्यूब्यूल में, उसको क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। ठीक है, तो जिससे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। और मैं बताया था कि पैराथायराइड हार्मोन ग्लैंड होता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ा रहे हैं, तो इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कैल्शियम का लेवल अब बढ़ गया, इसे डायरेक्ट बोल सकते हैं। और अदर मैकेनिज्म होता है यहाँ पर, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ये क्या होता है, जो पैराथायराइड हार्मोन होता है, मैं बताया था पैराथायराइड हार्मोन होता है, वो किस प्रकार का इफेक्ट करता है, किडनी को करता है। किडनी को इफेक्ट करता है और कैल्सिट्रॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, कैल्सिट्रॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अब कैल्सिट्रॉल क्या करता है, कैल्सिट्रॉल स्टिमुलेट द इंक्रीज एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम का लेवल को होता है, क्या करता है, कैल्सिट्रॉल एब्जॉर्ब करता है। किससे, जो फूड से मिला है हमको जीआईटी ट्रैक में, बोले जाए तो जीआईटी ट्रैक में कैल्शियम का एब्जॉर्ब किया जाता है। तो कैल्शियम का लेवल को, कैल्शियम को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, तो जिससे बॉडी में कैल्शियम का लेवल फिर से बढ़ गया। ये होता है अपना सारा मैकेनिज्म। ठीक है, इतना समझ आया। ठीक है, अब इतना समझ आ गया। आज अब यहाँ का लेक्चर यहीं तक होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग आज पैराथायराइड ग्लैंड को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार इस मैकेनिज्म को ध्यान से देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, कैसा काम करता है ध्यान से देख लेना। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, कोई अदर ग्लैंड देखें, पिनियन ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड बचा है, उसको हम लोग देखेंगे। अब अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है, क्योंकि यही हमारे मेहनत का फल होता है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, क्रैक करना है, किसको, नीट को भी क्रैक करना है, और अपने जो 11th का है उसको भी क्या करना है, क्रैक करना है, क्योंकि इसी फॉर्म में लिखने पर भी ज़्यादा नंबर दिया जाता है। ठीक है, और ये याद करने भी आसानी होता है। ओके, बाय, गुड डे।